श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और इनको लेकर के कुछ बड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। कुछ सरप्राइज करने वाली, चौंकाने वाली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे ही नहीं। दूसरे टेस्ट मैच के बाद में उनको ड्रॉप किया गया, चयनकर्ताओं ने उनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद ये खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि बीसीसीआई ने तमाम प्लेयर्स से कहा है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो आपके ईशान किशन, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर या जो भी XYZ, कि भाई आप लोग रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलिए। और दूसरे टेस्ट मैच की जब समाप्ति हुई उसके बाद से मतलब 15 तारीख से तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। श्रेयस अय्यर चुने नहीं गए थे। 16 तारीख से रणजी ट्रॉफी मैचेस के आखिरी राउंड के मैचेस खेले जाने थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने खेलने से मना कर दिया। कहा कि उनको बैक में पेन है, बैक पेन है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो एनसीए ने, जो एनसीए के मतलब आप कहेंगे कि मेडिकल हेड है नितिन पटेल, उन्होंने ईमेल के जरिए, जो मतलब इस समय सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, ईमेल के जरिए चयनकर्ताओं को बताया कि श्रेयस अय्यर को कोई नई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल फिट हैं, वो खेलने के लिए अवेलेबल हैं और नई इंजरी के बारे में श्रेयस अय्यर ने कोई शिकायत की नहीं है। इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर इज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन और उनको रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने चाहिए। लेकिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच इसलिए नहीं खेला क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको बैक में पेन है, जो कि खबर जिस तरीके से आ रही है। अब सवाल यह है कि एक तरफ श्रेयस अय्यर कह रहे हैं कि उनको बैक में पेन है जिसकी वजह से रणजी ट्रॉफी मैच खेलने से मना कर दिया, दूसरी तरफ एनसीए ने क्लियरेंस दे दिया कि वो एकदम फिट हैं और बिल्कुल खेलने के लिए अवेलेबल है। तो आखिर ये मामला चल क्या रहा है? मतलब अय्यर क्यों नहीं रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे? क्या सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारी चल रही है? और अगर ये इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारी चल रही है जिसमें कि हार्दिक पांड्या भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि ईशान किशन भी हैं, कृणाल पांड्या भी हैं, दीपक चहर भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, तो फिर बीसीसीआई को सीरियसली सोचना पड़ेगा। कहीं 2026 वाली बात स्पोर्ट्स टॉक की सच ना हो जाए कि 2026 आते आते आपके तमाम प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ लीग खेलते हुए नजर आए, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी लीग चल रहे हैं उसमें इंडिया के फ्रेंचाइजी ने मैक्सिमम इन्वेस्ट किया हुआ है। मुंबई इंडियंस को देखिए 4-5 जगह उनकी टीम है, चेन्नई के 4-5 जगह टीम है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी की ऑल ओवर वर्ल्ड में टीम है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंडीज की तरह ट्रेवल ही करें और फिर हमारे पास में कहने के लिए हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन आपको इंटरनेशनल मैच देखने को मिले। ये पॉसिबिलिटी है भाई, इसीलिए बीसीसीआई को इस पर काम करने की जरूरत है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाना है तो बीसीसीआई को ये एक तरीके से मनाना पड़ेगा, एक तरीके से प्लेयर को समझाना पड़ेगा कि पहले इंडियन क्रिकेट खेलो, फिर आईपीएल के बारे में सोचो। आईपीएल टूर्नामेंट कोई खराब नहीं है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि सिर्फ आईपीएल के चक्कर में आप 4 महीने 2 महीने पहले क्रिकेट खेलना छोड़ दें। ऐसा होना नहीं चाहिए। और बीसीसीआई को भी एक बात समझनी चाहिए कि अगर हार्दिक पांड्या आपके लिए वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो जाते हैं, अब आईपीएल में फिट हो जाते हैं, तो फिर अगर आप भी स्ट्रिक्ट कॉल लेना है तो आप भी स्ट्रिक्ट कॉल लीजिए। हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दीजिए, कह दीजिए कि हमें वर्ल्ड कप में आपकी जरूरत नहीं है, अगर हम हार जाएं तो हार जाएं, जीते जीते, लेकिन हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्या ऐसा बीसीसीआई के चयनकर्ता करेंगे? क्योंकि वो भी तो इसी तरीके से स्टेप लेते हैं। जब बड़े नाम आते हैं तो उसके लिए नियम बदल दिए जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा और देखते हैं कि श्रेयस अय्यर को लेकर के क्या कॉल बीसीसीआई लेती है। लेकिन ये खबर फैल गई है, एनसीए ने फिट करार दिया उनको, लेकिन रणजी ट्रॉफी मैच खेलने से इन्होंने मना कर दिया। आपको क्या लगता है, किस तरीके की बातें चल रही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।